अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। हमने एक ऐसी सरफेस लेनी है जिसके अंदर हमने कोई भी चार्ज है उसको हमने प्लेस किया हुआ है और फिर हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्लोज्ड स्फेरिकल फॉर्म में एक सरफेस है। इसके अंदर हमने चार्ज डेल क्यू प्लेस किया हुआ है। अब हमने इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, ये हमने उन सरफेस के लिए पढ़ा था जो हमारे पास फ्लैट थी। अब हमारे पास जो सरफेस है वो कर्व्ड है। इसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास जो सरफेस है उसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसको हमने कहा डेल A1, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था उसको हमने कहा डेल A2। इसी तरह हम जो पूरी सरफेस है उसको स्मॉल पैचेस एरिया के पैचेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट एरिया था हमारे पास आता है डेल AN। इट मीन्स दैट जो हमारे पास इनक्लोज्ड सरफेस है उसको हमने डेल AN पैचेस में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल पैचेस बनेंगे वो कुछ यूँ होंगे, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सो ऑन एंड डेल AN। अब अगर हमारे पास ये जो एरियाज़ हैं उनको हमने वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है तो जो यहाँ पे जो एरिया होगा डेल A, इसमें जो हमारे पास वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर में होगी। तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया होगा, जो एरिया है उसको हमने वेक्टर में लेके जाने के लिए हमारे पास जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर हम एरोज़ लगा देते हैं। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो नॉट वेक्टर में, वेक्टर एरिया है वो वेक्टर में कन्वर्ट। अब हमारे पास हमने जो सरफेस है उसको स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट किया। अब हम कहते हैं E1 इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज़ थ्रू दैट एरिया वेक्टर डेल A1, E2 इज़ थ्रू डेल A2, E3 is through del A3 and En is through del AN। अब हम जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इस सरफेस का कैलकुलेट करना है उसमें हम जो फ्लक्स इन पैचेस के थ्रू होगा अलग अलग उन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास सरफेस का आ जाएगा, हम कहते हैं जो फ्लक्स है वो psi1 है, एरिया डेल A1, तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास हो जाएगी E1 डॉट डेल A1। इसी तरह जो फ्लक्स थ्रो एरिया डेल A2 है वो हमारे पास फाई 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा E2 डॉट डेल A2। इसी तरह हम आगे मूव करते जाएंगे। हमारे पास जो टोटल फ्लक्स था वो हमारे पास इन फ्लक्स फाई 1, फाई 2, फाई 3 का सम था। हम इस तरह कर देते हैं। अब देखिए इस सरफेस के अंदर जो चार्ज हमने डेल क्यू प्लेस किया वो हमने इस सरफेस के सेंटर में प्लेस किया। तो इट मीन्स दैट जितने भी एरिया के पैचेस होंगे उनमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो सेम होगी। इट मीन्स दैट E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, अकेले E की इक्वल होगी। और जो E है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे हम E को इसमें पुट करते हैं इस अबव वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में हम जो E1 है, E2 है, E3 है, En है, इन सब की जगह पे हम E पुट करते हैं, तब हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो E है वो सब में आ रहा है। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनका एक्सप्रेशन है उसको हम खोलते हैं। कोस थीटा प्लस E
del A2 cos theta प्लस E del A2 cos थीटा। इस तरह ये चलता जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा E del AN cos थीटा। अब इधर देखें, जो वेक्टर एरिया A उसकी डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन सेम हो। जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और ये हमारे पास हो जाएगा E del AN cos थीटा। अब इधर देखें, जो वेक्टर एरिया A उसकी डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन सेम हो। जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो तब हमारे पास जो E और A के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। मींस दैट एंगल जो होगा वो 90 होगा और जो कोस 9 जो E और A होगा उनकी डायरेक्शन सेम होगी। जब उनकी डायरेक्शन जब E और A की डायरेक्शन सेम होगी तब हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा वो 0 होगा। और हमें पता है जो कोस 0 होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 रहती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सब में हम कोस 0 पुट करते हैं तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है ये कोस वाली जो सारी, तो यहाँ पर जो कोस वाली सारी टर्म्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। जब ये रिमूव हो जाएगी तो पीछे हमारे पास रह जाएगा E del A1 प्लस E del A2 प्लस E del A3 प्लस अप टू सो ऑन एंड del AN E। अब इसमें से हम जो E है उसको कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास रह जाता है del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 एंड del A अप टू सो ऑन del AN। यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो यहाँ पर जो ये है del A1 प्लस del A2 अप टू सो ऑन del A1, ये हमारे पास टोटल इस सरफेस का एरिया है। और जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है वो हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम E की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर और सरफेस की हम वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बाकी वैल्यू रहेगी वो होगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास जो r है वो हमारे पास इस स्फीयर का रेडियस है। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज आता है वो हमारे पास था phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।